प्रणाम आप सभी को। यहाँ एक प्रश्न पूछा है, राइटिंग में बता रहा हूँ कि गुरुदेव, हम ऐसा क्या काम करें कि जिसकी वजह से परमात्मा ईश्वर हमारी बातों को समझ पाए और हमारी इच्छाएं पूरी कर पाए। ऐसा हम क्या करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे पूजा पाठ करें कि परमात्मा हमारी इच्छाएं समझे और उसे पूरी करे। ठीक है, बताता हूँ, अच्छे से समझेंगे। हम ऐसा क्या काम करें, हम कैसे पूजा पाठ करें कि परमात्मा हमारी इच्छाओं को समझे और पूरा करे। अब मैं तुमको कैसे समझाऊं। परमात्मा ईश्वर तुम्हारे घर का छोटू या नौकर तो है नहीं कि तुम मुझसे अपनी इच्छाएं पूरी करवा लो, है ना। और वो तुम्हारे पापा का नौकर भी नहीं है, तुम्हारे दादा का नौकर भी नहीं है कि तुम्हारी वो इच्छाएं पूरी करता रहे। उसने तो नहीं कहा कि तुम इच्छाएं रखो, उसने कहा था तुमको, वो तुम्हारे घर आया था ये कहने कि तुम इच्छाएं रखो, और फिर कहते हो हमारा शोषण कर लिया गया, हमें लूट लिया गया। मैं तुमको कह रहा हूं कि ऐसी विधियां हैं, ऐसे मार्ग हैं जिसमें तुम ये जान सको कि तुम परमात्मा हो। सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम परमात्मा हो, इसे तुम जानो। तुम कह रहे हो परमात्मा से हम भीख कैसे मांगे। अब ये कि परमात्मा से हम भीख कैसे मांगे, अब ये तो कोई बड़ा भिखारी बना सकता है। अब ये कोई बड़ा भिखारी होगा तो तुम्हें अब जरूर बताएगा टेक्निक कि भीख कैसे मांगनी चाहिए। मैं भिखारी तो हूं नहीं, मैं तो स्वयं अनादि हूं, तो तुम्हें अनादि वाली बातें बता रहा हूं। अब कोई कह सकता है कि तुम जाओ शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जाओ तुम महादेव को ये करो वो करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब तुम महादेव से ही पूछने लगो कि भाई मेरी इच्छा कैसे पूरी हो, तो महादेव कहेगा मैं तो महादेव होने का रहस्य तुम्हें बता सकता हूं, तुम महादेव हो जाओ। अरे भीख कब तक मांगोगे भीख। और तुम्हें कहा थोड़ी ना था कि उसने आकर के तुम इच्छाएं करो। मुझसे जब पूछोगे मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि परमात्मा हो, परमात्मा हो जाओ, अपने को पहचानो। ये क्या सिल्वर का टूटा फूटा कटोरा लेके घूम रहे हो, फटे हुए कपड़े पहने हुए। अब तुम कहोगे फटे कपड़े तो नहीं पहने, अरे तुम्हारी आत्मा कहां कहां से फट रही है, मन में कहां कहां से वासनाएं आ रही हैं, और इसी बात का तो शोषण होता है। एक आदमी दिल्ली में आता है और वो किसी के घर में रहता है, उसका खुद का घर नहीं है। ध्यान से सुनना, एक आदमी दिल्ली में आता है और दिल्ली में किसी के घर पे रहता है, उसका खुद का घर नहीं है, और लोग उसे कह रहे कि हमारी इच्छा पूरी करो, और इच्छाएं पूरी हो रही हैं। गजब का बुद्धूपन और अंधापन जो है वो यहीं इसी देश में मिल सकता है। एक समय की बात है, एक आदमी बहुत परेशान था, बार बार किराए पे रहता था और मकान मालिक उसे किराए से निकाल देता था। मकान मालिक बोलता था 11 महीने हो गए, घर खाली करो, कहीं और ढूंढ लो। बार बार बेचारा सामान लेके जाता था, कहीं और ठहरता था, बहुत दुखी था, परेशान था, इस झंझट से परेशान था। अब जो लोग किराए पे रहते हैं वो समझ सकते होंगे कितनी दिक्कत होती है। जो लोग अलग अलग जगह शिफ्ट करते हैं उनको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है। अब वो बेचारा दुखी परेशान जा रहा था, सुबह का समय था, पांव में ठोकर लगी तो गुस्सा आया, मन में गाली आई कि किसी ने ईंट बीच में क्यों रख दी सड़क के। और जब उसने आंख खोली तो देखा वो तो चिराग जैसा, अलादीन के चिराग जैसा कुछ था, जादू का चिराग। बड़ा खुश हुआ और देखने की कोशिश करी, क्योंकि वो गंदा था, तो उसने 3-4 बार रगड़ा उसको हाथ से, तो उसमें से जिन निकल गया। अब जिन जब निकला
तो जिन ने बोला कि हुक्म करो मेरे आका, तुम्हें क्या चाहिए? अब उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक मकान चाहिए बस। मुझे बॉम्बे में, दिल्ली में कहीं एक मकान दिला दे तू भाई, और मैं तुझसे इच्छाएं नहीं मांगूंगा। जिन बड़ी जोर की हंसा और रोया भी। उसने कहा इतनी बड़ी इच्छा तो मैंने मांगी नहीं। जिन ने कहा बे मूर्ख, यदि मकान दिला सकता तो मैं चिराग में रहता क्यों? मैं ही ना मकान ले लेता, मैं इसमें कैद होता ही क्यों? और तुम सोचो, जो से तुम मांग रहे हो वो तुम्हें क्या बता रहे हो, और कहां तुम्हारी मांग पूरी हो रही है। कल छोटे भिखारी थे, आज बड़े भिखारी हो गए। थोड़ा सोचो, तुम परमात्मा हो, अपने अस्तित्व को जानने की कोशिश करो। कब तक भिखारी बन के जियोगे? अपने पे थोड़ी दया करो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।